हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एमसीक्यू। और इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे एवीएल ट्री कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एवीएल ट्री बेसिकली क्या होती है और किस लिए बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि एवीएल ट्री बनाने के पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि कोई भी एक बाइनरी सर्च ट्री होती है और वो बाइनरी सर्च ट्री अगर आपकी इम्बैलेंस है, अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंसिंग ट्री बनाने के लिए एवीएल ट्री बनाया जाते थे। तो अनबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो बाइनरी सर्च ट्री होगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में या तो राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होगी या फिर लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होगी। तो उसके कारण क्या होता था कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो ट्री की हाइट के इक्विवेलेंट विच इज ऑर्डर ऑफ एन तक जाती थी। तो इसको कम करने के लिए, इट मीन्स इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन बनाने के लिए हम इस ट्री को बैलेंस करते थे। और बैलेंस करने के लिए हमने ये देखा था कि हम बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करता था। और बैलेंस फैक्टर क्या होता था, जिसकी वैल्यू -1, 0 या फिर 1 इनके अलावा अगर है तो वो बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। इट मीन्स बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -1, 0 और 1 होने चाहिए। तो बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आपके कोई भी ट्री गिवन है तो जो लेफ्ट सब ट्री है और जो राइट सब ट्री है, तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की हाइट को हम माइनस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एमसीक्यू। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एवीएल ट्री कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एवीएल ट्री क्यों बनाते हैं। तो एवीएल ट्री हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब भी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होने का मतलब ये होता है कि ट्री या तो वो लेफ्ट स्क्यूड ट्री होगी या फिर राइट स्क्यूड ट्री होगी। लेफ्ट स्क्यूड या फिर राइट स्क्यूड ट्री होने से ये होता है कि उनके अंदर जो किसी भी एलिमेंट को सर्च, इंसर्ट या डिलीट करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ एन तक होती है। तो उस ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, इट मीन्स जो ट्री की हाइट है वो लॉग एन को क्रॉस ना करे, तो उसके लिए हम एवीएल ट्री बनाते हैं। तो एवीएल ट्री बेसिकली जो भी अनबैलेंसिंग आपके बाइनरी सर्च ट्री होती है उसको बैलेंस करने के लिए एवीएल ट्री क्रिएट की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम एवीएल ट्री क्यों बनाते हैं, तो आप प्लीज एक बार जाए और उस वीडियो को देखें। तो फ्रेंड्स, हम एवीएल ट्री बनाते हैं। तो एवीएल ट्री बनाने के लिए हम कुछ रोटेशन टेक्निक्स यूज करते हैं जिसके थ्रू एवीएल ट्री क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, केस वन में ये कहता है कि जब भी मेरी ट्री अगर वो आरआर अनबैलेंस्ड ट्री हो, आरआर अनबैलेंस्ड, आरआर अनबैलेंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो ट्री है वो पूरी की पूरी ट्री राइट स्क्यू ट्री होती है। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास में कुछ एलिमेंट है 8, 9, 10, इसकी हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं तो आप देखोगे कि ये जो ट्री बनेगी ये लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बनेगी। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने जो ट्री बनाई है वो बैलेंसिंग ट्री है या नहीं है। तो बैलेंसिंग ट्री बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको जितने भी नोड्स है उन सब का बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा। और अगर बैलेंस फैक्टर अगर आपका बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 ये है तब तो आपकी ट्री बैलेंसिंग है। अदरवाइज अगर वैल्यू को इनके अलावा है तो आपकी ट्री अनबैलेंसिंग है, तो उससे हमें बैलेंस फैक्टर के थ्रू बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं बैलेंस फैक्टर हमने ये देखा था कि बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बैलेंस फैक्टर करने के लिए हमने देखा था, फॉर्मूला था कि जो भी नोड है उसके लेफ्ट सब ट्री उसकी हाइट माइनस राइट सब ट्री है उसकी हाइट को करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं। सबसे ऊपर जो 8 है इसका अगर बैलेंस फैक्टर निकाल के देखिए तो लेफ्ट में कोई भी सब ट्री नहीं है। इट मीन्स उसकी जो हाइट होगी वो 0 माइनस राइट में जो सब ट्री है 1 एंड 2, तो इसका बैलेंस फैक्टर होगा -2। इट मीन्स ये जो 8 जो आ रहा है जिसका बैलेंस फैक्टर -2 आ रहा है विच इज अनबैलेंस। तो फ्रेंड्स, हमको इसे बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आरआर लिखा है। आरआर का मतलब ये होता है कि आपकी जो ट्री है वो राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको कुछ रोटेशंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो एवीएल ट्री हमको जो क्रिएट करनी है फ्रेंड्स, तो आरआर अनबैलेंस के लिए
हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे। इट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो नोड है, ये जो 8 है, इस 8 को हमको एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर यहां पर मैं आपको बना के दिखाऊं 8, 9 एंड 10, तो जिसका बैलेंस फैक्टर -2 आ रहा है, वैसे हमने इनका निकाल के नहीं देखा, आप देख सकते हो इसका जो बैलेंस फैक्टर होगा वो 0 -0 0, इसका बैलेंस फैक्टर होगा लेफ्ट में 0 और राइट साइड में 1 है, तो 1 है तो इसके बैलेंस फैक्टर -1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो ये बैलेंस फैक्टर के अकॉर्डिंग ये ट्रू है, बट इसका बैलेंस फैक्टर नहीं है, इसलिए हम 8 को कंसिडर करके रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो 8 है, इस 8 को आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है। तो जब इस 8 को हम एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करेंगे तो जो 9 है, 9 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा 9, 8, 10। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देखोगे कि अब इनका बैलेंस फैक्टर निकाल के देखो, इसका बैलेंस फैक्टर 0 -0, इसका बैलेंस फैक्टर 0 -0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 -1। तो बैलेंस फैक्टर के लिए हमें हमेशा याद रखो कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से राइट सब ट्री की जो हाइट होती है उसे माइनस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि अब ये जो ट्री बनी है, इससे ये जो राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री है, इससे जो अब ये बाइनरी सर्च ट्री बनी है, दिस इज एवीएल ट्री, ये आपकी एवीएल ट्री है। तो जो पहला जो केस होता है वो होता है आपका आरआर अनबैलेंस। आरआर अनबैलेंस का मतलब होता है कि पूरी की पूरी ट्री आपकी राइट स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री होती है, उसको एवीएल ट्री बनाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फ्रेंड्स केस 2 जस्ट इसका अपोजिट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आरआर अनबैलेंस होता है तो एलएल अनबैलेंस्ड भी होता होगा। तो इसके लिए हम कुछ एलिमेंट देख लेते हैं, जैसे कि सपोज 8, 9, 10। इसकी ट्री बनाओ। 10 इससे लेस लेफ्ट में, 8 इससे भी लेफ्ट में। तो फ्रेंड्स आप ये देखोगे कि ये जो बाइनरी सर्च ट्री जा रही है कंप्लीटली लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, और अनबैलेंस इसलिए है क्योंकि बैलेंस फैक्टर अगर 8 का बैलेंस फैक्टर निकालो तो 0 -0 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 -0 1, इसका बैलेंस फैक्टर 1 1 2 2 -0। तो बैलेंस फैक्टर ऑफ 10 which is 2 -0 is 2। अगेन दिस इज अनबैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो जब ये अनबैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है तो हमको फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, इससे बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बनाना पड़ेगा, और बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री ही आपकी एवीएल ट्री कहलाती है। तो जब आरआर अनबैलेंस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया जाता है तो एलएल अनबैलेंस्ड के अंदर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया जाता है। क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया जाता है। सिर्फ इतना सा याद रखना इसके अंदर, क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो 10 है इसका जो बैलेंस फैक्टर वो 2 आ रहा है। इट मीन्स मुझे यहां से रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये 10, मैं फिर से वही ट्री बना रहा हूं 9 एंड 8। तो इसको मैं बैलेंसिंग परफॉर्म कर दूंगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा तो 10 आपका नीचे की तरफ आ जाएगा और 9 ऊपर की तरफ आ जाएगा। ये 8 और ये आपका 10। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास में जो ट्री बनी है आप इसका बैलेंस फैक्टर सबका निकाल के देख सकते हो। इसका बैलेंस फैक्टर आ रहा है 0 -0 विच इज 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0 -0 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 -1 विच इज 1। तो ये जो बाइनरी सर्च ट्री है इनके जितने भी बैलेंस फैक्टर है 1 0 और -1 के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये एक बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अब ये मेरी एवीएल ट्री है। फ्रेंड्स थर्ड केस आता है, आपका एलआर अनबैलेंसिंग। तो फ्रेंड्स एलआर अनबैलेंसिंग के लिए कुछ एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10, 8 एंड 9। तो इसकी बाइनरी सर्च ट्री बनाओ आप, तो आप देखोगे
10, 8 इसके लेफ्ट में आ जाएगा एंड 9 इसके राइट में आ जाएगा। तो ये ट्री कुछ इस तरीके से बन रही है कि पहले लेफ्ट साइड में जा रही है देन राइट साइड में जा रही है, L एंड R। अब इस ट्री का कि जितने भी नोड्स है उन सब का बैलेंस फैक्टर निकालो। तो 9 का बैलेंस फैक्टर इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो 0 माइनस 0 विच इज 0। इसका बैलेंस फैक्टर इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, राइट में 1 है, मीन्स 0 माइनस 1 विच इज -1। और फ्रेंड्स इसका बैलेंस फैक्टर निकाल के देखते हैं, बैलेंस फैक्टर ऑफ 10। तो आप निकाल के जब 10 का बैलेंस फैक्टर देखोगे तो 10 के लेफ्ट जो सब ट्री है उसकी हाइट है 2, 1 एंड 2, और राइट में कुछ भी सब ट्री नहीं है, इट मीन्स इसकी हाइट है 0। तो फ्रेंड्स इसका जो बैलेंस फैक्टर आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो 2 आने से हमको ये मालूम चलता है कि ये जो ट्री है ये अनबैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है। तो फ्रेंड्स इसको बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो LR अनबैलेंसिंग दी गई है इसको आपको LL अनबैलेंसिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। LL अनबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो LR है आपको कंप्लीटली LL स्क्यूड बाइनरी सर्च ट्री बनानी पड़ेगी। तो LL बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सपोज ये 8, 10, 8 एंड 9। तो हम LL बनाने के लिए इस 9 को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होगा, 10, 8 एंड 9। तो ये आपकी LL अनबैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री हो जाएगी विच इज नॉट AVL ट्री। अब जब आपका ये LL अनबैलेंसिंग ट्री हो जाती है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो हमने प्रीवियस किया था ये LL अनबैलेंस के अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म किया था, तो अभी सेम आपको वही करना है, फिर से क्लॉकवाइज रोटेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इसका बैलेंस फैक्टर निकाल के देखो, 9 का बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0 1, इसका बैलेंस फैक्टर अगेन 10 का जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है, बैलेंस फैक्टर ऑफ 10 इज 10 के जो लेफ्ट में जो लेफ्ट सब ट्री उसकी हाइट है 2, राइट में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसका जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है 2। तो 10 को हमको मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज रोटेशन के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, ये जो 10 है इसको आप क्लॉकवाइज मूव कर दो। तो जब क्लॉकवाइज मूव कर दोगे सॉरी गलती। तो फ्रेंड्स जब इस 9 को हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा इट मीन जब ये LL बाइनरी सर्च ट्री बनेगी तो हमको ये देखना है कि जो 9 है वो बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन को फुलफिल करे, इट मीन्स 9 10 का नोड हो। तो आप देख सकते हैं 10 ये 9 मूव करेगा, 9 इट मीन्स जब ये 9 इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा तो 8 नीचे आ जाएगा, इट मीन्स 8 जो होगा ना वो आपका 9 का नोड हो जाएगा, लेफ्ट नोड। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो ट्री बनी है ये आपकी LL बाइनरी सर्च ट्री बन गई है। तो जब LL बाइनरी सर्च ट्री बन जाती है तो आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है वहां से जहां पे ट्री अनबैलेंसिंग हो रही है, इट मीन्स जिसका जो बैलेंस फैक्टर है वो -1, 1 या फिर 0 नहीं है। तो हम यहाँ पर अगेन देख लेते हैं, 8 का जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है वो 0 माइनस 0 विच इज 0, 9 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0 1 एंड बैलेंस फैक्टर ऑफ 10। तो फ्रेंड्स बैलेंस फैक्टर ऑफ 10 का निकाल के देख लो, 10 के लेफ्ट में जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट है 2, राइट में कुछ भी नहीं है, इट मीन्स जो इसका जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है 2 आ रहा है, जो अनबैलेंसिंग आ रहा है। तो ये अनबैलेंसिंग होने के कारण हमको क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये जो ट्री है आपकी इसको मैं फिर से बना रहा हूं, 8 9 सॉरी 10 9 एंड 8। तो जब आप इसमें आप क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करोगे तो फ्रंट 10 नीचे की तरफ आ जाएगा और 9 आपका ऊपर आ जाएगा। आप देखोगे कि 8 इसका लेफ्ट नोड बन गया है और 10 इसका राइट नोड बन गया है। तो अब ये जितने भी नोड्स इन सबका बैलेंस फैक्टर निकाल के चेक कर लो। इसका बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 0, इसका बैलेंस फैक्टर
0 माइनस 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 1 इज 0। तो अब ये जो ट्री आ रही है इन सबका बैलेंस फैक्टर -1, 1 और 0 के अकॉर्डिंग आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारी ट्री है ये आपकी एवीएल ट्री है। तो फ्रेंड्स जब तीसरा केस आता है एलआर अनबैलेंसिंग में, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, जब भी एलआर केस होता है तो पहले आपको एलएल बनाना है, और जब एलएल बनाओ तो ये भी देखो कि वो बाइनरी सर्च ट्री की अकॉर्डिंग हो। आप ऐसा नहीं करो कि 9 को सीधा नीचे ले लो और एलएल बना दो, अदरवाइज क्या होगा 10, 8 और 9 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग हो 10, 9, 8। जब आपका एलएल हो जाता है तब आपको क्लॉकवाइज रोटेशन वहां से परफॉर्म करना है जहां से बैलेंस फैक्टर मैच नहीं हो रहा है। तो यहां से बैलेंस फैक्टर मैच नहीं हो रहा है तो 10 को हम मूव कर देंगे, तो ये हमारा एवीएल ट्री बन जाएगा 9, 8 एंड 10। तो फ्रेंड्स लास्ट केस आता है हमारे पास में केस 4, विच इज आरएल अनबैलेंस्ड। जैसा एलआर अनबैलेंस के अंदर होता है बिल्कुल वैसा ही। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, कुछ एलिमेंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10, 12 एंड 11। इसकी आप बाइनरी सर्च ट्री बनाओ 10, 12 एंड 11। तो आप देखोगे कि ये एलआर है कि ये जो पहले राइट साइड में जा रहा है, देन आपका ये लेफ्ट साइड में जा रहा है। उसके बाद करने के बाद आपको इनका बैलेंस फैक्टर निकालना है। तो बैलेंस फैक्टर 11 का बैलेंस फैक्टर निकालो 0 माइनस 0, 12 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0 विच इज 1, एंड बैलेंस फैक्टर ऑफ 10 और बैलेंस फैक्टर 10 का निकालो जो कि अनबैलेंस आएगा, इज 10 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है 0, और जो राइट साइड में जो ट्री है उसकी हाइट है 1 एंड 2 विच इज -2। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है फ्रेंड्स वो -2 आ रहा है। तो इसके लिए भी हमको 2 रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आर एल है उसको आपको आर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर आर में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि ये जो आर एल आ रहा है आपको कंप्लीटली आर आर बनाना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग है। तो अगेन इस ट्री को मैं फिर से बना रहा हूँ 10 आपको दिखाने के लिए, 11 एंड 12। जब इसका हम आर आर रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि ये जो 11 है इस 11 को आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है। तो फ्रेंड्स ये जो आर एल दे रखा है इसका जब हम आर आर बनाएंगे तो आपको ये करना है कि जो 11 है वो तो 12 की प्लेस पे चला जाएगा, और 12 है वो इसके 11 के राइट साइड में आ जाएगा। इट मीन्स इस तरीके से हम क्रिएट कर देंगे तो आप देखोगे 10, 11 एंड 12। आपको ये नहीं करना है कि आपको आर आर बनाना था डायरेक्टली आप 11 को इधर लेके आ जाओ, इससे आर आर तो बन जाएगा बट वो बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो अब आप देखोगे कि 10 के राइट साइड में 11, 11 के राइट साइड में 12, जो आर आर भी है और बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग भी है। तो आपको यहां से रोटेशन परफॉर्म करना है। 11 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हमारे पास में आर आर बाइनरी सर्च ट्री आपकी बन जाती है तब आपको क्या करना है, इस आर आर के बनने के बाद में अगेन आपको एंटी क्लॉकवाइज वहां से परफॉर्म करना है जहां से बैलेंस फैक्टर आपका अनबैलेंस्ड आ रहा है। तो बैलेंस फैक्टर 12 का बैलेंस फैक्टर 0, 11 का बैलेंस फैक्टर 0 -1, देखो इसका आ रहा है 0, इसका -1, और 10 का जो बैलेंस फैक्टर 0 -2 विच इज -2। तो आप देखोगे कि जो 10 का बैलेंस फैक्टर है वो -2 आ रहा है और अनबैलेंसिंग आ रहा है। तो इसके लिए हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करेंगे यहां से। तो इसी ट्री को मैं फिर से बनाता हूं आपको समझाने के लिए 10, 11 एंड 12। तो यहां से आप जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करोगे तो आपका 11 ऊपर की तरफ आ जाएगा और 10 इसका लेफ्ट नोड हो जाएगा और 12 इसका राइट नोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये देखा कि जब एक बाइनरी सर्च ट्री अनबैलेंसिंग होती है तो उसको बैलेंसिंग कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।